हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो वीडियो का टाइटल, गेट ए डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। भाई ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर हम लोग गेट की प्रिपरेशन करें तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही फ़ायदे हैं। ये एक गेट है अपॉर्चुनिटीज़ का, और आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ये एक जेन्युइन डाउट होता है स्टूडेंट्स के बीच में जो सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, ठीक है ना, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली में है क्या। क्योंकि भाई कही सुनी बातें तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन असली में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें गेट के थ्रू, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जब आपको पता होगा कि हाँ कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं, तभी तो आप इस बात पे जाओगे। और आज के टाइम में कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच हो, ठीक है ना, खास करके स्पेशली कि मैकेनिकल वालों, उनके लिए गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट आपको हर तरीके से ये एग्ज़ाम आपको फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग गेट की बात करें तो भाई देखो, जो फाइनल ईयर के बाद पास आउट वाले हैं, जिनको साल भर हो गया है, ठीक है ना, पास आउट या हुए हैं, उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है। उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बढ़िया है। मतलब अगर इसको आप अगर क्वालिफाई करते हो, इसमें अच्छी रैंक लेके आते हो, तो फिर आप अपनी करियर की टेंशन से एकदम मुक्त हो जाते हो, ठीक है ना। फिर बस आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि गेट से क्या हम लोगों को बेनिफिट्स हैं, क्यों हम लोग गेट एग्जाम दें, ठीक है ना। भाई क्यों हम लोग गेट एग्जाम दें, ये जानना जरूरी है ना। देखो, अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, ठीक है ना, गेट के मैं बेनिफिट्स की बात करूं, तो मैं एक एक करके सारे आपको बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जिसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा रहते हैं वो क्या है हमारा, ठीक है ना। फर्स्ट वन क्या है, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर, जहां पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इंटरव्यू के थ्रू। अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, आपकी अच्छी रैंक आई है, ठीक है ना, तो आपको कॉल करते हैं इंटरव्यूज में, ठीक है ना, और आपको तुरंत जॉब मिलती है, और अच्छी खासी पब्लिक सेक्टर की जॉब मिलती है। सैलरी बहुत अच्छी होती है, 12 से 20 लाख के बीच का पैकेज होता है, ठीक है ना। और अच्छी अच्छी जो जैसे महारत्ना, नवरत्ना, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मिनी रत्ना, इस टाइप की कंपनीज की आपकी कॉल आती है, जैसे है ना। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, है ना। कुछ कंपनीज तो हैं जो बहुत पहले से ही गेट के थ्रू ले रही हैं, और कुछ अभी बाद में ऐड हुई हैं, ठीक है। कि भाई एग्जाम कराने से अच्छा, क्योंकि ये अपने आप में एक सर्टिफाइड एग्जाम है। गेट आईआईटी करा रही है, ठीक है ना, एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। अगर आप पेपर देखोगे, ठीक, तो उसके बेसिस पे करते हैं कि रिटन क्वालिफाइड है, अच्छी रैंक है, हाँ बच्चा अच्छा है, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, ठीक है ना। जो भी उनका प्रोसीजर है, इंटरव्यू है, जीडी है, जो भी है वो लेते हैं, ठीक है ना, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। पहली अपॉर्चुनिटी और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए हमको सबसे ज़्यादा जाना चाहिए, और इसके लिए चाहिए होती है आपको अच्छी रैंक, ठीक है ना। अगर विद इन 1000 हो तो आप ये मान के चलो किसी ना किसी पीएसयू से आपकी इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है ना। और विद इन 500 हो तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं आपको चिपक जाना चाहिए। करेक्ट, ये तो बात हो गई पहली अपॉर्चुनिटी की। दूसरी अगर हम बात करें, सेकंड, तो मास्टर्स, और इसको हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्दर स्टडी, ठीक है ना। आप आगे अगर एकेडमिक्स में करियर बनना चाहते हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप देखोगे, बात करोगे लोगों से, तो बहुत सारे लोग होंगे आपके जान पहचान में भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे बीटेक के बाद, और उसके बाद जॉब छोड़ के एमबीए, एमटेक, ठीक है ना, या फिर कोई और डिग्री करने गए होंगे, क्योंकि उनको लगा प्राइवेट सेक्टर में जाके कि सिर्फ बीटेक से काम नहीं चल रहा है, बीटेक वाले बहुत है, हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर वापस कोर्स करने आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को खुद स्पॉन्सर करती हैं कि आप जाके आगे की डिग्री लीजिए, पढ़ के आइए और हमारी कंपनी को कुछ बेनिफिट्स दीजिए। जब वो ऐसा कर रही हैं तो हम पहले से ही करके जाएं, ठीक है ना। तो देखो, एमटेक के जो फायदे हैं, मास्टर्स के फायदे हैं, तो इसके अपने आप में फायदे हैं, ठीक है ना। एक तो आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है खूब अच्छे से, ठीक है ना, कैंपस होता है। दूसरा, ठीक है ना, भाई आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। आपको पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, फॉरेन से जाके पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक करना है, ठीक है ना, एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है, तो उसके आपको इसमें पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छी रैंक से निकाला है तो आप किसी न किसी आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लोगे, मास्टर्स डिग्री लोगे, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, पीएचडी करोगे। और एकेडमिक्स में जाओ तो वो बना सकते हो, बाकी मास्टर्स के साथ आप डायरेक्ट चाहो तो कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो हमारे बीटेक को एलिजिबल करती हैं, वो एमटेक को भी करती है। बस आपको काम क्या करना होगा, वहाँ पे उनका रिटन टेस्ट निकालना होगा, एक छोटा सा जो भी होगा, ठीक है ना, और इंटरव्यू फेस करना होगा, और आपको सैलरी मिलेगी अच्छी खासी। तो पहला तो पीएसयू है जो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हमारा मास्टर्स डिग्री। दो हमारे बेनिफिट हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेनिफिट का एक साथ में एक और प्लान चल रहा है इनका। वो क्या है कि अगर आप गेट निकालते हो, वो थर्ड ईयर के लिए वैलिड, 3 इयर्स के लिए वैलिड है, ठीक है ना, 3 इयर्स के लिए वैलिड है, वैलिड। यानी कि अगर आप पहली साल आपका मन नहीं करता है,
कि हम एमटेक नहीं लेते, चलो जॉब ही करेंगे, ठीक है ना, आपका कैंपस से भी हो गया, कॉलेज के कैंपस से हो गया, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी आपने किया, 2 साल किया, आपको लगा कि नहीं यार आगे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, तो फिर क्या आप जो आपने कॉलेज के साथ फाइनल ईयर के साथ जो गेट निकाला है, उसके बाद निकाला आप जो जॉब कर रहे हो, उसको छोड़ के आप वापस में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है ना। अभी आप जैसे कि बात करो कि इस समय साइंटिस्ट बी की पोस्ट आई हुई है डीआरडीओ की, करेक्ट, और उसमें उन्होंने रिटन एग्जाम लेने के लिए जो मतलब एप्लीकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, वो क्या मांगी है उन्होंने, गेट क्वालिफाइड, ठीक है ना, यानी कि इस साल उसके पहले साल, ठीक है ना, शायद 2 साल तक लास्ट 2 साल तक जिसने भी गेट क्वालिफाई किया है वो उनके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। साइंटिस्ट की बी की पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, डीआरडीओ की सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो कहां से एप्लीकेबल हो रहे हो आप गेट, आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हो। तो मैं आपको गेट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्या है, और उससे अच्छी आपको जॉब मिलेगी नहीं साइंटिस्ट की। अगर आपको वाकई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना है, कुछ नया करना है, डेली नए चैलेंजेस को आपको क्या करना है, ठीक है ना, फेस करना है, आप चाहते हो कुछ नया करना, तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे अच्छी है, डीआरडीओ, ठीक है ना। आप देखते हो कि ये मिसाइल, ये एयरक्राफ्ट वो बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट इस समय आई हुई है। क्या मांगा है उन्होंने, गेट क्वालिफाइड, जब आप गेट क्वालिफाइड होंगे तब उनके रिटन एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद अगर आप कैंपस प्लेसमेंट आता है आपका कॉलेज का, जैसे कि आपका गेट का एग्जाम हो जाता है फरवरी में, आपका मार्च तक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो आप फाइनल ईयर के एंड तक किसी कैंपस में बैठते हो या उसकी जस्ट पास आउट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो, ठीक है ना, तो ठीक है ना, स्कोर कार्ड जो आपका होगा उसकी एक अलग वैल्यू होगी। अगर आपके साथ 20 लोग बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ही सिर्फ गेट क्वालिफाइड हो, तो आप उनसे एक स्टेप आगे हो, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है ना, थोड़ी खराब भी हो जाएगी तो चल जाएगा, क्योंकि आप एक तरीके से गेट क्वालिफाइड हो ना, यानी कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। ये आपको ये बता रहा है कि आपने जिस ब्रांच से बीटेक किया है उसकी आपको नॉलेज है, ठीक है ना। और तीसरा, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है नॉलेज। नॉलेज हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितनी नॉलेज गेन करते हैं, कुछ कुछ एक सेगमेंट छोड़ दो स्टूडेंट्स का जो शुरुआत से ही आते हैं और पढ़ने में ही लगे रहते हैं, ठीक है ना, बाकी हम लोग जानते हैं भाई कॉलेज लाइफ है, सब एंजॉय करते हैं, आपने भी की है, हमने भी की है, ठीक है ना, करनी भी चाहिए, ऐसे मौके मिलते नहीं है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो फिर आप, और वो भी पर्टिकुलरली गेट एग्जाम के लिए, तो फिर आपको सब्जेक्ट के थ्रू होके जाना पड़ता है अच्छे से, तब उसकी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज डेवलप होती है। और इसका फायदा क्या है, इसके फायदे हर जगह है, क्योंकि एक तो पढ़ाई बेकार नहीं जाती कहीं, ठीक है ना, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है ना, किसी भी तरीके से इंटरव्यू देने जाते हो कहीं भी, तो सबसे पहले तो अगर गेट स्कोर कार्ड है तो आपका इंप्रेशन अलग पड़ता है, ऊपर से आपको नॉलेज भी है, ठीक है ना। भाई चलो गेट क्वालिफाई नहीं भी हुआ, चलो एक तरीके से ये भी मान लेते हैं, लेकिन आपने प्रिपरेशन की नहीं क्वालिफाई हुआ, आपने कुछ सीखा, सब्जेक्ट सीखा ना, आपसे वो छोटी छोटी चीजें पूछेगा जो आपकी सब्जेक्ट है, जो आप 40 सब्जेक्ट पढ़ते हो पूरे बीटेक टाइम में, आप उनके बारे में बता पाओगे, छोटी छोटी डिफिनेशन एटलीस्ट बता पाओगे, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीजें उनको एक्सप्लेन कर पाओगे, तो इंप्रेशन अलग बनेगा। आप किसी कंपनी में जाके जॉब करोगे, आपको सब्जेक्ट की अगर नॉलेज है, ठीक है ना, तो आपकी वहाँ पे वैल्यू ही अलग होगी। मेरा एक फ्रेंड था बीटेक के टाइम पे, उसने एक कंपनी में प्लेसमेंट लिया, ठीक है ना, साथ में 10 लोग और गए, ठीक है ना। अब प्लेसमेंट लेते ही उसने तुरंत काम वाम समझा, उसको समझ में आया कि यार ये चीज़ यहाँ पे सीखना जरूरी है, वरना काम नहीं चलेगा, ये लोग निकाल देंगे। तो उसने साथ ही साथ क्या किया, कोर्स वोर्स परचेज किया, और वो चीज़ अपना, वो जो पर्टिकुलर स्ट्रीम थी, जो टॉपिक था, वो उसको पढ़ा, अच्छे से सीखा, 3 महीने कोर्स में, 3 या 6 महीने कोर्स था, ठीक है ना, और उसने सीख लिया अच्छे से, फिर काम करने लगा। 5 साल तब हुए जो उसके साथ के सारे लोग फायर हो गए, ठीक है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, किसी को काम ही नहीं आ रहा सही से करना। अब किसी कंपनी को काम नहीं आया, आप कंपनी में काम नहीं करोगे, उनको प्रॉफिट नहीं करके दोगे, तो क्यों रखेंगे। तो अभी वो काम कर रहा है, 10 साल हो गए, लेकिन बाकी सब उसके साथ के फायर हो गए धीरे धीरे करके, ठीक है ना। जब भी प्रॉब्लम आई में कंपनी आई तो कोई एक दो लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, अगर आपकी नॉलेज है, आपकी वैल्यू है, आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। और वैल्यू एक इंसान की, अगर आप इस फील्ड में हो, स्टडी वाली फील्ड में, कि पढ़ लिख के कुछ किया है, तो तभी आपकी वैल्यू रहेगी जब आपकी पास नॉलेज होगी। नॉलेज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। तो भाई अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप देख लो अपॉर्चुनिटीज के रास्ते ही रास्ते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर में भी आप जा सकते हो, करेक्ट, डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर में भी आप जा सकते हो, मास्टर्स डिग्री आगे रिसर्च कर सकते हो, कैंपस प्लेसमेंट भी वहां से होता है, देखो एक यहाँ से प्लेसमेंट, यहाँ से प्लेसमेंट, ठीक है ना, उसका रिसर्च करके जाते हो। जिसका मतलब कई लोग होते हैं जिनका एम होता है कि भाई हमको रिसर्च पेपर ही पब्लिश करने हैं, पूरी दुनिया में नाम करना है, कुछ नया करना है, कुछ पेटेंट करना है, ठीक है ना, मैं रिसर्च करूंगा, नई नई चीजें निकालूंगा, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल पब्लिश पेपर मेरा ही पब्लिश है, ठीक है ना, तो मजा आता है, तो करने में कुछ लोग इस फील्ड में है, ठीक।
तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट से ना आपको रास्ते ज़्यादा खुल जाते हैं। आप वहाँ पढ़ते हो, आपकी भी जान पहचान अच्छे लोगों से होती है, प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी बात करते हैं, वहाँ से नया सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तीसरा, स्कोर कार्ड है आपके पास, तो आप कभी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, कभी भी जाते हो, ठीक है ना, तो आपके रिज्यूमे में एक और आपका अचीवमेंट ऐड हो गया कि आपने क्या किया, गेट क्वालिफाई किया अच्छी रैंक से। थर्ड, आपकी नॉलेज बढ़ती है सब्जेक्ट की। जो नॉलेज, बगैर नॉलेज के तो सब बेकार है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया ये बताओ जरा, ये पिस्टन रिंग कहाँ लगती हैं, ठीक है ना, पिस्टन को नचाने के लिए लगती हैं क्या, ठीक है ना। हम लोग ये जो पावर होती है इंजन की, इंडिकेटेड पावर कैसे इंक्रीज करते हैं। अब अगर इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप नहीं आंसर कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें नॉलेज जरूरत है सब्जेक्ट की। तो नहीं भी कर रहे हो तब भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से गेट में 1% भी आपको कोई ये नहीं मुंह से बोल सकता है कि सर यहाँ से इसमें फायदा नहीं है हमको। आपको हर तरीके से इसके बेनिफिट्स ही हैं। तो मेरे हिसाब से चाहे आप कोई कोचिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है ना, या अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करो, लेकिन गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये क्या है, ए डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन करता है, ठीक है ना। तो ये भाई बहुत जरूरी था, बहुत बच्चे पूछते रहते थे, ठीक है ना, कि सर गेट 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 क्यों, वाई गेट क्यों, गेट करें, ठीक है ना। तो ये वीडियो, एक छोटी वीडियो लाना जरूरी था जिसमें आपको पता चले कि गेट की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, गेट के बेनिफिट्स क्या है, इससे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को जानोगे तभी उस पर काम करोगे, ठीक है ना। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।